ये भक्तमाल में कथा है, उन्होंने रंगनाथ जी का मंदिर निर्माण के लिए अपना तिलांजलि दे दिया। मामा भांजा परम वैष्णव थे, श्री संप्रदाय वैष्णव थे। उस समय जैनियों का बहुत बोलबाला था, उनके पास बहुत धन थे। देखिए कि पारस मणि का एक जैन विग्रह है, तो रंगनाथ जी का मंदिर के लिए धन की कमी हो रही थी, तो सोचे कि कैसे प्राप्त करें। वहां पे जाके भक्त बने, कपट की व्यावहारिकता में, और वहां का सन्यासी बन गए। आगे चल करके वहां मठ का अधिकारी बन गए, मठ के महंत बन गए। इतना लंबी परियोजना, और देखिए चारों तरफ से गर्भगृह बंद है, और रास्ता कहाँ से है नहीं, पारसमणि का वो विग्रह को लेना है, तब जाके रंगनाथ जी का मंदिर होगा। तो मामा किसी से सब देखे कि ये जो गुंबद के ऊपर वो रास्ता है, और कोई रास्ता है ही नहीं गुंबद के ऊपर, तो वो नॉट सिस्टम में, चूड़ी सिस्टम में खुलने वाला है। रात्रि में ये लोग गए, इतनी लंबे सन्यासी थे, व्यावहारिकता में जैनी सन्यासी थे, जबकि परम अंदर में ही अपनी प्रभु इष्ट आराध्य रंगनाथ जी का भजन कर रहे हैं। खोले उसको, और मामा जी गए और विग्रह को उठाए और रस्सी से खींच के भांजा लाया। विग्रह तो दे दिया, लेकिन इतना आनंदित हो गए, माने बहुत छोटा था वो, मुंडी तो चला गया, शरीर भी चला गया था, लेकिन फूल गया वो शरीर आनंद में। देखो हमारा जीवन सार्थक हो गया कि हम भगवान रंगनाथ जी के लिए मंदिर के लिए व्यवस्था कर दी। तो लेकिन अभी धीरे धीरे दिवस आ जाएगा, रात्रि वेला समाप्त होते जा रही है। तो वो भंजा को बोले कि कुछ नहीं बात, क्या करे? बोले मेरा गला ही काट दो। क्यों? क्योंकि वैष्णव का निंदा हो जाएगा कि वैष्णव, ये बाद में पता चला कि वैष्णव थे और आकर के से प्रपंच के जैनी मुनि बने, तो ये निंदा हो जाएगा। धैर्य पड़ा रहे लेकिन कम पहचान में नहीं आएगा। कितना बोलने के बाद भी ये जब सुन नहीं रहे थे, रंगनाथ भगवान का शपथ है, गुरु भगवान का शपथ है, कहे तो भांजा ने क्या क्या, मामा का सिर काट दिया और उस मस्तक को ले करके और पारस विग्रह को लेकर के वे गए रंगनाथ प्रांत में। देखे कि कोई पहले से ही मंदिर निर्माण कार्य शुरू कर दिया, पहले से। बड़ी दुखी हुई, इतना जीवन, हम तो इतना साल चला गया, मंदिर का निर्माण तो हो ही रहा है, ठीक है, लेकिन यह सेवा भगवान के लिए नहीं लग पाएगा। शायद कोई राजा महाराजा लगा हो, दिन रात काम चल रहा है। और देखिए जो मुख्य उसके जो विश्वकर्मा थे, मुख्य कारीगर थे, उनके पास गए रात्रि के अंधकार में, वो बड़ी आनंद से प्रेम से उसको कर रहे हैं। और देखेंगे कि तो लगा कि कोई तो विशेष है। जाके जब देखे स्वयं भगवान ही थे, स्वयं भगवान रंगनाथ ही मंदिर का निर्माण कर रहे थे। लक्ष्मीपति ही लक्ष्मी की व्यवस्था कर सकते हैं। मूलभूत लक्ष्मी हम समझते हैं कि हमारे बैंक में इतना है, हमारे पास इतना स्थान है, सबके मालिक तो भगवान है। हमको अलंकृत करने के लिए उस कर्म फल, जो दुष्कर्म से हम अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए उसको सजाए हैं, संवारे हैं, वो सेवा में लगने के लिए, उस स्मृति पट के लिए भगवान ने ये दान धर्म की व्यवस्था की है, और कुछ नहीं है। सबके मालिक भगवान है। वो जा करके प्रपन्न हो गए, प्रभु आप जय जय, आप खुद ही मंदिर कर रहे हैं। और भगवान खुद आलिंगन के, तुम्हारे त्याग बलिदान को मैं बहुत सम्मान करता हूं। तो मामा जी का जो सिर था वो भगवान ने ले लिया और तत्क्षणात उनको धर दे दी, नूतन जीवन दिए भगवान ने। तो कुछ करना ही है, इस आनंदालय को और सुसज्जित कर सकते हैं। यद्यपि पहले से ही सुसज्जित है, जैसे अभी आज वो फूल से सजाए हैं, वो पड़ा रह रहा है, सूख जा रहा है, सजा दो और सुसज्जित होगा। जड़ चक्षु से तो नहीं दिखाई दे रहा है कि ये सुसज्जित है, वृंदावन तो परिपूर्ण रूप से सुसज्जित है, लेकिन फिर भी इस वाणी को, इस शरीर को, इस क्रियाओं को, वृत्तियों को और भी प्रशंसित करने के लिए, भक्ति से आनंदित करने के लिए हम सेवा अधिकार दिए करो निज दासी। नहीं तो हमारी सामर्थ्य नहीं, जड़ सामर्थ्य के द्वारा भगवान का सेवा ना हो सकता है, ना भजन हो सकता। जैसे भाई जी हम कहाँ भजन किए, ये तो गोदी में सहला रहे राधा रानी गोदी में सहला रहे, लेकिन बैठे तो रहो, गोदी से हट ही जाओगे तो होगा क्या?
इस गोदी से ही हट जाओगे तो होगा क्या, है नहीं।